हाँ बिल्कुल विनीता, आप ठीक कह रही हैं। ये जो अभी पूरी जो पॉलिटिक्स चल रही भारतीय जनता पार्टी की, वो यही है कि किस तरीके से एक मानसिक दबाव कुछ समुदायों पर, जातियों पर बनाया जाए। और उसके लिए जिस तरीके का ये पूरा जाल बिछा जा रहा है, वो चाहे बुलडोजर हो या जो और हो, क्योंकि ये सब वही काम हो रहा है जो अंग्रेजों के ज़माने में होता था। इस समय जो है ठीक उस तरीके से हो रहा है, क्योंकि बुलडोजर और डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं होता है कभी भी। उसके लिए एक पूरा तथ्य है। उसके लिए ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लोकप्रिय लग सकती है कुछ चीजें, लेकिन अभी क्या हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां के मामले में ही क्या कहा है आप उठा करके। तो ऐसा नहीं है कि सरकार या सरकारें जो काम करती हैं वो केवल उस पर जो है लोगों की निगाह नहीं जाती, उस पर बाकियों की नहीं जाती। लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो समझ लिया है कि उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज आने वाले समय की भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो समाजवादी पार्टी है। क्यों है? क्योंकि अगर अखिलेश यादव पार्लियामेंट में ही रहते, दिल्ली में रहते, तो संभवतः उनके लिए एक सांत्वना होती। लेकिन एक अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट की सीट को छोड़ दिया है और वो जाकर के लखनऊ बैठ गए हैं। तो लखनऊ बैठ गए हैं और अब वो परमानेंट स्टेट की पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। तो इस नाते समस्या ये है कि वो पहले वाली बात नहीं है। जो है कुल मिलाकर के ये है कि अब सारी जो राजनीति है, विपक्षी राजनीति की का ध्रुवीकरण जो है वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द हो रहा है। और ये जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर से जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना आधार, नया आधार बनाने की जो कोशिश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जीतने के बाद भी उसको पता है कि जो ग्रामीण आधार है उसका वो बहुत ही नाजुक है, कमजोर है। हालांकि अगर आप देख रही होंगी तो गन्ना किसानों से लेके तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने को वहां प्रवेश करके और उनको एक तरह से विनोवर करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, एक देश के बराबर है। कैसे जिस तरह की चुनौतियां हैं उससे कैसे जूझा जाता है, कैसे चीजें आती है। लेकिन आपने जो कहा है प्रथम दृष्टया चीजें उधर जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है विनीता जी। बिल्कुल है जी विनीता। और जो एक बहुत जी, हाँ कुछ बोल रहे हैं रिजवान भाई। जी जी जी, नहीं नहीं, आप बताइए सर, बताइए। देखिए विनीता जी, जो संसदीय लोकतंत्र है जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया है, उसमें जितना महत्व सत्ता पक्ष का है उससे कम महत्व जो है विपक्ष का नहीं है। लेकिन अभी जब मई जून में मोदी जी की सरकार जो है 8वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी, जो 7 साल हो चुके हैं इनके, 8वां साल इनका चलने लगेगा। उस समय तक अगर आप पूरे इनके भाषण देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो या जो भी हो, ये दूसरों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा तो पहले ही सरकार रह चुकी है। तो वहां भी इनको क्या लगता है कि गुजरात की भी बात जब कई बार ये करते थे कि बिगाड़ा तो का, अरे भाई 26-27 साल हो गए आपको सरकार में रहते हुए। तो ये ज्यादा दिन तक चलना नहीं है ये, क्योंकि अब अगर आप ये कहें तो 70 साल कांग्रेस कहाँ रही है आप बताइए जरा। उसके बीच में अटल जी की 3-3 बार सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार रही जब। लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की जो भारतीय जनता पार्टी के या सत्ता दल के नेताओं की जो बात है, वैसा लगता है कि जैसे विपक्ष सत्ता में है और ये जो है विपक्ष में। इनके भाषणों से यही लगता है पूरा उठा करके। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो प्रियंका गांधी लेके आई एजेंडे पर, ठीक है एजेंडे पर आई, कांग्रेस को चुनाव में सफलता नहीं मिली। क्योंकि अगर आप गौर कर रही होंगी विनीता जी, तो पूरे देश भर में एक ट्रेंड चल रहा है कि चुनाव अंतोगत्वा दो पार्टियों के बीच हो जाता है। और जैसा कि ये रहा कि मायावती जी का, जैसे सबको पता है कि मायावती जी ने हाथ मिला लिया, क्योंकि मायावती जी तो लड़ी ही नहीं। सच बात यह है, क्योंकि वो लड़ रही होती या उन्होंने इस नजाकत को समझा होता कि विपक्ष को एक साथ रखना है। तो बिखराव जो हुआ है विपक्ष में, उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कायदे से उन्हीं की बनती है। क्योंकि वो अगर जरा भी उन्होंने जो 2019 में विपक्ष के केंद्रीकरण की जो एक हो रही थी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप जिससे लड़ने जा रहे हैं वो अगर मजबूत है, हमारे यहाँ तो
आप देखिए, राजपूतों में एक बात कही जाती है कि बदला लेने की मियाद 12 साल होती है। 12 साल क्यों होती है? मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा इसलिए होती है कि जब मजबूत हो तो लड़ो, मूर्खता मत करो कि आप किसी से लड़ने चले गए बिना ताकत के। तो राजनीति में आप ये देखो भाई, अखिलेश यादव अब तो अकेले लड़ रहे थे ना। अखिलेश यादव को, जैसे रिजवान भाई ने कहा, बात सही है। और अखिलेश यादव के लिए ये भी था कि वो जो है बहुत सारे, चाहे संसाधन की बात हो। अब मुझे बताइए, अगर अखिलेश यादव की हैसियत का 200 आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और एक एक जिले में 20-20 हेलीकॉप्टर, 10-10 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, तो अखिलेश यादव तो एक ही है ना। और उनके कद काठी का जो है 200 आदमी पहुंचा हुआ है, संसाधन है और चीजें हैं। ये उसी तरह की और भी बातें हैं। तो चुनाव में देखिए, लड़ना और चुनाव के मुद्दे, ये दोनों जरूरी नहीं कि एक ही जैसे हों और उसका बहुत दिनों तक असर रहे। आज गरीबी का वो मारा आदमी जिसको आप ये कह रहे हैं साहब नमक खिला दिया आपने, उस पर वोट ले लिया आपने, 5 किलो अनाज दे दिया, वोट ले लिया आपने, कहा चूल्हा दे दिया किसी को, वोट ले लिया। अरे कांग्रेस पार्टी जिसने जमींदारी उन्मूलन किया, आप बताइए मुझे रिजवान भाई, क्या आप सहमत नहीं है कि इससे बड़ा कोई काम हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जमींदारी उन्मूलन? नहीं तो जो तालुकेदार थे वो क्या हालत करते थे किसानों की, इससे बड़ा क्या कोई काम हुआ है? लेकिन इसके बाद भी आप बताइए, जमींदारी उन्मूलन के बाद भी किसान कितने दिन तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहा? बंगाल में 35 साल जो है, जहां वामपंथियों ने जिन किसानों के दम पर राज किया, वो कितना दिन तक? तो समय ऐसा नहीं है कि समय भारतीय जनता पार्टी के पास तो वो भी नहीं है। सच बात तो ये है, ये जो गल्ला वगैरह है, ये तो गल्ला बंद होने के साथ ही खत्म हो जाता है इसका असर। आप जो किसान मान सम्मान निधि दे रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी 2008-9 में जो है इतने किसानों की कर्ज माफी करके भी एक वोट के बाद दूसरे वोट में फायदा नहीं पा सकी, तो आप ये सब चीजें नहीं है। देखिए, अंतोगत्वा एक लीडर है और वो उभर करके आ गए हैं, अखिलेश यादव वहां। तो जैसे रिजवान भाई कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव के मेच्योर पॉलिटिक्स क्या होती है, ये जो बात कर रहे हैं, अगर इन चीजों से अखिलेश यादव सीखेंगे तो अगली बार वो बैठ करके चुनाव जीतेंगे। उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लेकिन सीखना होगा, अभी सीखना ही होगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की लगातार कोशिश। ये बुलडोजर क्यों है? आखिर सवाल ये है कि बुलडोजर के अलावा क्या कोई रास्ता नहीं है? इसलिए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि अरे साहब क्या है, और हिंदू मुसलमान क्या है। जो लोग अपने ही राज्यों में इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहीं और चला जाएगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।